लोड। देखिए मैं ये समझा रहा था आपको। लुक एट हियर, मैं पूरी क्लास को कंक्लूड करता हूँ। आज की क्लास से लेके लास्ट क्लास में जो भी हम पढ़े थे, हमने पढ़ा था आपको लास्ट क्लास में बताया था वी लुकअप, एच लुकअप और एच लुकअप ने डिफरेंस किया, वो आपके सामने एक्सप्लोर किया था। वी लुकअप में आपने देखा था क्या, एक बार ध्यान से देखिएगा और चीजों को रिकॉग्नाइज करने का ट्राई करिएगा। वी लुकअप में आपने लगाया था लुकअप वैल्यू ये थी हमारी, और इसमें से हमें क्या फ्रीज करने की नीड है आप बता सकते हैं। कॉलम को फ्रीज करना है, रो को अनफ्रीज रखना है, देन वी नीड टू पास योर टेबल एरे। तो टेबल एरे ये सारी चीजें हम पढ़ रखे थे, इसलिए मैं जस्ट वो दे रहा हूँ आपको रिकैप। ये हमने पास किया, और ये हमारी लॉक हुई है। फोर से डायरेक्टली प्रेस करना, लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर क्या था हमारा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमें प्राइस और नेम दोनों चाहिए, तो 2,3 से आप कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच। और यहाँ पे एंटर किए, दोनों चीजें एक साथ आ रही है। अब देखिए एक चीज समझना बेटा, हमने यहाँ पे क्या पास किया था, देखिए 2,3। ये 2,3 क्यों पास किया आपने, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कॉलम है वो कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3 पे है। सपोज देयर इज सिनेरियो हैपेंड हियर कि एक नया कॉलम सोर्स में मॉडिफाई हो गया, एक नया कॉलम हमने ऐड कर दिया इसमें। देन अभी कितने पे चला गया, 4 पे चला गया ना। और यदि आप ध्यान से देखें तो ये अब यहाँ पे रिजल्ट क्या हो गया, ये लुक अप करने के एडवांटेज आपको समझ में आया क्या। यदि सोर्स को मॉडिफाई कर दे तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक, यस और नो। हम सभी लोग इस स्टेटमेंट से एग्री हैं। ऑप्शन कौन होता है जी, मजाक चल रहा है क्या। ये चीज समझ में आई हमारे हम सभी को। नाउ सेकंड थिंग देखो, तो ये प्रॉब्लम है डीलिंग करने की, क्योंकि हमें मैन्युअली कॉलम नंबर पास करना पड़ता है। ये कॉलम नंबर यदि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होने लग जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मतलब बिना कहने का सेंस कि प्रोडक्ट नंबर वट एवर लोकेशन पे हो, कुछ क्वेश्चन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होने लग जाए तो हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यस और नो। दूसरी चीजें यदि हम इस जस्ट वेट। एक्सप्लेन कर रहा था कि ये प्रॉब्लम है नहीं, यस और नो। और एच लुकअप में भी यही सेम सिनेरियो प्रॉब्लम फेस करेंगे, यदि हम एच लुकअप इंप्लीमेंट करें तो एच लुकअप में भी यही प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। क्या हम एग्री हैं इस स्टेटमेंट से, क्योंकि एच लुकअप में भी तो यही होता था ना, यदि आप पढ़ो ध्यान से तो। एच लुकअप में क्या पास करते थे आप, रो नंबर पास करते थे ना। और यदि रो नंबर को मैन्युअली चेंज कर दिया तो जैसे उसमें नया रो ऐड हो गया, अगेन वो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्स लुकअप में ये सारी प्रॉब्लम से हम इस सारी प्रॉब्लम एक्स लुकअप में नहीं होती थी, क्यों। वो देखो जैसे एक्स लुकअप यदि मैं यहाँ पे यूज करूँ, ध्यान से देखिए, उस समय यहाँ पे एक्स लुकअप लिखें तो ये लुकअप वैल्यू हो जाएगी हमारी, लॉग दिस वन। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है हमारा, टेबल लुक, ये क्या है नेक्स्ट पैरामीटर, क्या पास करेंगे बताएं सब लोग। विच वन इज द लुकअप एरे, ये जो प्रोडक्ट आईडी है वही कॉलम ना पूरी। तो ये हमारी प्रोडक्ट आईडी वाली कॉलम यही लुकअप एरे हो गई पूरी की पूरी। जस्ट लॉग दिस वन, F4 से लॉक कर दिया हमने। नेक्स्ट पैरामीटर क्या था बताओ, आपको क्या आउटपुट चाहिए, हमें आउटपुट में क्या चाहिए था, नेम और प्राइस चाहिए था। यही हमारा नेम है और यही प्राइस है, ये नो। यही है ना हमारा, इन दोनों को हमने पास कर दिया और इसको भी लॉक कर दिया, क्योंकि दोनों ही चाहिए था। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर क्या बताओ, इफ नॉट फाउंड नहीं मिला तो क्या बताना था, एन, अच्छा ब्लैंक भी रख सकते हैं चाहे तो आप, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और देन एग्जैक्ट मैच, ये हमने एंटर किया और ये देखिए दोनों का आउटपुट आ गया। यस, एक्स लुकअप ये वर्किंग फ्लो था। बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, सपोज अगेन मैं यदि सोर्स में मॉडिफाई करूं तो कैन यू गेस कि हमारा प्रॉब्लम होगा या नहीं, बताओ सब लोग। हमने भी सोर्स मॉडिफाई कर दिया। अब क्या हो गया कि प्रोडक्ट नेम देन स्पेस, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज एमएफजी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो मैंने एमएफजी डेट देन रिटेल प्राइस है, मतलब अब हमारा जो सोर्स है वो भी मॉडिफाई हो गया। तो यहाँ पे देखो आउटपुट देखो हमारा, यस और नो। तो यही प्रॉब्लम वी लुकअप में फेस कर रहे थे, यही प्रॉब्लम एक्स लुकअप में फेस कर रहे थे, सेम प्रॉब्लम हम एच लुकअप में भी फेस कर रहे थे। क्या कि हमारा वर्किंग तो बेटर है, बट यदि सोर्स को किसी ने मॉडिफाई कर दिया
देन प्रॉब्लम कम्स, यस और नो। तो ये चीजें आप सभी को रियलाइज हो रही है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कि आप सेंटर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड लुकअप इंडेक्स। ये मेजर डिफरेंस है कि सोर्स में मॉडिफिकेशन हुई तो वी लुकअप भी फेल्योर है, एच लुकअप भी फेल्योर है, और एच लुकअप भी फेल्योर है। कब? जब व्हेन वी आर एक्सेसिंग मोर देन वन डेटा एट ए टाइम। एक कॉलम करोगे तब तो हो ही जाएगा। नहीं, जब if you are accessing one data at a time तब तो कोई इशू नहीं। if you are accessing multiple column at a time then with this type of issues comes। तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए we have another particular formula that is called index match। that is really that is really powerful, या that is really important for like this type of scenario। इस तरह के सिनेरियो में really बहुत ज्यादा हेल्प। तो इंडेक्स मैच हम यूज करते हैं, बताते हैं कैसे। इंडेक्स इज डिफरेंट व्हाट मैच इज डिफरेंट। इंडेक्स डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। आप उसके लैपटॉप पे देखिए कहाँ करेंगे, कहाँ पे तो जा रहे हैं आप, इग्नोर भी कर रहे हैं आप, धीरे साफ बैठ जाओ ना, मैं अच्छे से दिखाऊंगा यार। लाइन टेबल लगा के 4K में करके देखो। अरे पर जाना है, बोलो ना आए। ये जो बड़ी होती जा रही है बचपना भरा सिंगल कॉलम में क्यों नहीं है? सिंगल कॉलम एक ही कॉलम का रेफरेंस ले रहा है ना, नाउ मूव करते हैं इंडेक्स मैच में। सिंगल कॉलम में नहीं होगी क्योंकि वो एक ही कॉलम की वैल्यू जहां भी रख दो वो लेता जाएगा, ठीक है। हाँ, कहीं कर दो कोई इशू नहीं, वो उसी को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पिक करेगा हमेशा। तो जब मोर देन वन में सिनेरियो है तो इंडेक्स में थोड़ा डिफरेंट वर्क में वर्क करता है। जैसे देखो इंडेक्स का मेन सिनेरियो क्या है, मैं आपको आइडिया दूं, थोड़ा ध्यान से देखना इंडेक्स में का सिनेरियो कैसे वर्किंग फ्लो है, ध्यान से देखना। देखो दो फार्मूला, इंडेक्स अलग है और मैच अलग है, बोथ आर डिफरेंट। इन समझना ध्यान से, नाम से पता चलता इंडेक्स। इंडेक्स क्या रिटर्न करता है? एक वैल्यू बिहाफ ऑफ इंडेक्स। जैसे कि मैंने कहा कि कॉलम नंबर 2 रो नंबर 8 पे कौन सी डेटा है? लॉस एंजल। नहीं समझ में आ रहा है हम सभी को? तो यदि हम इंडेक्स में दो पैरामीटर पास करें, रो एंड कॉलम, तो उस रो एंड कॉलम पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारी आउटपुट का पार्ट बनेगी। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैंने आपसे कहा कि रो नंबर 4 और कॉलम रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 4, तो कौन सी डेटा है? कॉलम नंबर 4 ये हुआ और रो नंबर 4 ये हुआ, तो कौन सी डेटा आ रही है? समझ में आ रहा है? ये काम किसका? इंडेक्स का। इंडेक्स क्या करता है? एक स्पेसिफिक पोजीशन की भी यहाँ पे आउटपुट वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। देखो लगा के दिखा रहा हूँ इंडेक्स। देखिए इसमें सबसे पहले पास क्या करना है? एरे। तो हमने पास किया मल्टीपल कॉलम, देखो ये पूरी टेबल पास कर दिया एरे में। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पैरामीटर पढ़िए क्या है, तो दिख रहा है ना? तो हमने रो नंबर मैन्युअली पास किया, सपोज करो 10। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, सिलेक्शन यहाँ से हुआ है तो सिलेक्शन यहाँ से चलेगा, यहाँ से नहीं समझेंगे आप, क्योंकि यहाँ से चल रही है ना। तो रो रो नंबर 10, देन कॉलम नंबर हमने पास किया 2, देन गेस करो क्या क्या आउटपुट आने वाला है? 10। ये मैक्सिको सिटी, यस और नो बेटा? समझ में आ रहा है सभी को? देखो मैं वो ये क्या रिटर्न कर रहा है? वैल्यू। इंडेक्स क्या रिटर्न कर रहा है? वैल्यू। दूसरी सिनेरियो में देखो, इसको थोड़ा समझना ध्यान ध्यान से। इज इक्वल टू इंडेक्स अगेन, यहाँ पे पास किया हमने एरे। अभी मैं देखो ध्यान से, हम यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? दो नंबर देखो, बताओ मैंने 6 डाला, मतलब बताओ क्या होगा? 6 का मतलब यहाँ पे हूँ मैं, यस और नो? 6 ये ना, है ना? और रो नंबर 2 डेटा क्या आएगी बताओ ना? रो नंबर 6 कॉलम नंबर 2। नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, फ्री कर देते हैं, आप पढ़ लोगे। रो नंबर 6 कॉलम नंबर 3, ये है ना? यही आ रहा है आपका आउटपुट। तो इंडेक्स का आपने क्या देखा कि यदि रो नंबर और कॉलम नंबर बता दो, रो नंबर की पोजीशन बता दो, कॉलम नंबर की पोजीशन बता दो, तो वो क्या रिटर्न करेगा आपको? वैल्यू, उस पोजीशन की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखो मैच का यही जस्ट अपोजिट काम करता है। मैच जैसे हम पूछे इसमें से कि मैक्सिको सिटी किस नंबर कितने नंबर पोजीशन पे है, तो मैक्सिको सिटी, ये मैच क्या बताएगा कि पोजीशन, या तो रो बाई या तो column। एक और इंडेक्स का सिनेरियो देख लो, फिर चलेंगे इंडेक्स का एक और सर। इंडेक्स का एक और सिनेरियो देखो, इंडेक्स एक और देखो इंडेक्स का, यहाँ पे हमने पास किया, वी आर पासिंग हियर ओनली वन कॉलम। ध्यान से देखना, हमने सिंगल एक कॉलम पास कर रहे हैं। कितनी कॉलम है? सिंगल। एरे में कितनी कॉलम पास किया हुआ है? अब हमने पास किया रो नंबर 10। रो नंबर को क्या हम कॉलम नंबर पास करने की हमें नीड है? क्यों? देखिए पास करो एक तो भी वही, नहीं करो तो भी सही, समझ गए ना? तो जब एक सिंगल एरे पास हो तो हमें कॉलम नंबर पास करने की नीड। मैच, अभी यहाँ पे समझना मैच को। मैच जस्ट देखो, जैसे हम यहाँ से देखिए स्ट्रेट,
और इसको कॉलम वाइज चेक करें तो इसकी पोजीशन क्या है बताओ 3। यदि मैं यहाँ पे देखूं जेलसिस को इसको रो वाइज देख बताएं तो रो वाइज इसकी पोजीशन क्या है बताओ 6। यही ना। तो मैथ क्या करता है कॉलम वाइज एंड रो वाइज उसकी क्या रिटर्न करेगा आपको। तो देखा बताता हूँ तो सबसे पहले मैक्सिमम सिटी को देखते हैं। देखो मैक्सिमम सिटी का दिखाता हूँ इक्वल टू मैच। देखो मैच में सबसे पहले क्या पूछ रहा है वो वैल्यू पास करो जिसकी पोजीशन आपको चाहिए। जिसकी पोजीशन आपको चाहिए तो हमें किसकी पोजीशन चाहिए थी मैच। नेक्स्ट पैरामीटर में पास करने के लिए ध्यान से देखें आप लुकअप एरे भैया पानी भी दे देंगे। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है तो देखो अब ध्यान से समझना अभी एट कहते कि कॉलम वाइज चेक कर लिया रो वाइज नहीं। तो ये मैक्सिमम सिटी कहाँ से ढूंढ रहे हो ये समझना है। तो मैक्सिमम सिटी हम कहाँ से ढूंढ रहे थे बताओ स्टोर सिटी। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो रो यहाँ से चलेगा रो नंबर। यदि यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वहां से चलेगा रो नंबर है ना। तो ये पूरी पास कर दी देख नेक्स्ट पैरामीटर क्या है एग्जैक्ट। तो अब समझिएगा ये क्या रिटर्न करेगा। अभी हमने इसको रो वाइज एरे पास किया है तो मैक्सिमम सिटी कितने नंबर पे मिलेगा इसको 10 नंबर पे। तो क्या रिटर्न करेगा तो टॉप मोस्ट को लेगा। यदि दो है एक ही वैल्यू तो क्या करेगा टॉप। दूसरी चीज देखिएगा स्टोर स्टेट सपोज करो स्टोर स्टेट को मुझे देखना है कि कितने नंबर पोजीशन पे है। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू अब लुकअप है अब हमें इसे कैसे ढूंढना कॉलम वाइज या रो वाइज। कॉलम वाइज पास करेंगे आप। यदि रो वाइज होता तो रो वाइज पास करते। तभी हमने कैसे पास किया है इसे कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज इसका आउटपुट बताएगा कि कितने नंबर पोजीशन पे आप समझ में आया देखो कितने नंबर पे है। क्या मेरी चीज क्लियर हो रही है। इंडेक्स के अंदर जो रोल नंबर पास करते थे मैनुअली क्या वो रोल नंबर हमारा मैच रिटर्न कर देगा यस और नो। जो इंडेक्स के अंदर हम कॉलम नंबर पास कर रहे थे क्या वो कॉलम नंबर हमारा मैच रिटर्न कर देगा। क्योंकि मैच यही तो कर रहा है जिसे रो नंबर 10 तो रो नंबर 10 रिटर्न मैच नहीं कर देगा काम। तो यस और नो यही काम हमारा मैच कर देगा रो नंबर वाइज भी बता देगा कॉलम नंबर वाइज भी बता देगा। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछे तो स्टोर आईडी 10 स्टोर आईडी 10 का स्टोर स्टेट क्या है स्टोर आईडी 10 का स्टोर स्टेट क्या है। स्टोर आईडी 10 इसका हमें क्या चाहिए स्टोर स्टेट। तो हमें चाहिए हमें स्टोर स्टेट चाहिए मतलब हमें एक वैल्यू चाहिए हमें पोजीशन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए तो वैल्यू कौन रिटर्न कर रहा था इंडेक्स या मैच इंडेक्स ना। यहाँ पे हमने लगाया फॉर्मूला इंडेक्स देखिए बेटा ध्यान से। इंडेक्स में सबसे पहले क्या पास करना है अरे तो आप यदि पूरी टेबल पास करोगे पूरे टेबल तो आपको रो और कॉलम दोनों बताना पड़ेगा। यदि सिर्फ आपको स्टोर स्टेट चाहिए हमें चाहिए क्या था स्टोर स्टेट चाहिए था ना या स्टोर सिटी चाहिए था। सिर्फ एक कॉलम पास करोगे तो सिर्फ एक चीज बताना पड़ेगा रो नंबर। नहीं तो आप पे डिपेंड है क्या पास कर रहे हो। अगर तीनों सही होगा यदि पूरी टेबल पास करेंगे यदि मोर देन वन डेटा हो तो पूरी टेबल पास करो नहीं। देन सेकंड पैरामीटर क्या बताओ रो नंबर किसका इस 10 का रो नंबर क्या है वो बताना है ना। कि स्टेन जो ढूंढ रहे हो आप उस स्टेन का रो नंबर कितने नंबर पे है जो आपको चाहिए हमें रो नंबर कौन रिटर्न कर रहा था कौन रिटर्न कर रहा था। तो यहाँ पे लगा दिया हमने मैच मैच में सबसे पहले क्या था किसकी किसकी पोजीशन ढूंढ रहे हो यही 10 की ना। इसका लुका पहले क्या है ये जो ढूंढ रहे हो 10 कहाँ से मिलेगा यही इसका लुका पहले है ना यहीं से मिलेगा। देन एग्जैक्ट मैच ये किसका काम कर दिया आप। ये आपने मैच का काम कर लिया। अब देखो फिर से अब इंडेक्स में दूसरी पैरामीटर क्या पास करने के लिए है बताओ कॉलम। तो कॉलम हमें चाहिए क्या स्टोर स्टेट चाहिए ना। तो स्टोर स्टेट यहाँ पे लिखा होना चाहिए था यार। मैं फिलहाल लिख देता हूँ स्टोर स्टेट हमें क्या चाहिए था स्टोर। यहाँ पे लिखा हुआ वैसे फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टोर स्टेट। ठीक है हमें स्टोर स्टेट चाहिए। अरे कॉलम नंबर ये यहाँ पे हमें कॉलम नंबर चाहिए ना। कॉलम नंबर कौन रिटर्न करेगा मैच फिर से तो फिर से मैच लगाना पड़ेगा। फिर से मैच मैच में क्या है लुकअप वैल्यू क्या है हमारा हमें चाहिए क्या स्टोर स्टेट चाहिए था हमें।
तो स्पेलिंग एग्जैक्टली मैच करना है, तो वर्क नहीं करेगा ये। स्टोर स्टेट कहाँ से ढूंढ रहे हो बताओ, अब पहले क्या हो जाएगा, ये कॉलम वाइज ढूंढ रहे हैं ना स्टोर स्टेट को, तो ये हो जाएगा। और नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, एग्जैक्ट मैच। ये मैच, अब देखो ध्यान से कितने मैच लग गए इसमें, दो। ये मैच क्या रिटर्न कर रहा है और ये मैच क्या रिटर्न कर रहा है, तो पता चल जाएगा ना कि 10 का रो नंबर क्या है और मैच इसका कॉलम नंबर क्या है, तो उसकी भी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यस और नो। क्या हमें चीजें समझ में आई, हमें तो आउटपुट भी क्या आने वाला है बताओ। रो नंबर ये 10 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इसकी रो नंबर कितनी 11। और स्टोर स्टेट में आउटपुट में क्या आने वाला है फिलहाल, समझ गए ना आप ये चीजें। देखिए, डन और नॉट डन, सबको समझ में आया। एक और बता दो, देखो, देखो बेटा ध्यान से देखना है यहाँ पे, जैसे हमारे पास गिवन था स्टोर, सपोज करो हमारे पास स्टोर आईडी गिवन था सपोज 19 सपोज, या फिर सामने दिखे वो आउटपुट समझ में आएगा 5। और हमें इसका स्टोर कंट्री रिटर्न करना था, ठीक है। हमें क्या आउटपुट में चाहिए था, स्टोर COUN। स्पेलिंग एग्जैक्टली मैच करवाना, नहीं तो एक काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि इसकी पोजीशन एग्जैक्टली ढूंढेगा ना, इस देखो हमें स्टोर आईडी 5 या स्टोर कंट्री फाइंड करनी थी, ठीक है। तो हमें स्टोर कंट्री वैल्यू चाहिए ना, एक्चुअली हमें क्या चाहिए, तो वैल्यू की रिटर्न करना हो तो क्या यूज करना पड़ता है बताइए। इंडेक्स लगाया हमने, इंडेक्स में क्या बात करना है, देखो अब आप पे डिपेंड है, अरे में सिर्फ एक हमें चाहिए तो ओवरऑल स्टोर कंट्री ना, तो सिर्फ ये भी पास कर सकते थे। बट मोर देन वन कॉलम चाहिए ना, जैसे होता है ना कि स्टोर कंट्री आगे में स्टोर सिटी या स्टोर स्टेट करना होता, पूरी टेबल पास कर, यदि एक सिंगल वैल्यू चाहिए हो तो एक सिंगल कॉलम भी पास कर सकते हैं। इससे क्या होगा बेनिफिट, कि आपको सिर्फ रो नंबर बताना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम तो बाई डिफॉल्ट एक ही है। तो हमने पूरे ही पास करके दिखा रहा हूँ आपको, देखो जैसे हमने पूरे पास किए हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने पूरी पास कर दी। तो अब हमें तो अब दोनों चीज बताना पड़ेगा, रोल नंबर भी बताना पड़ेगा और कॉलम नंबर भी बताना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है बताओ, रो नंबर। रो नंबर चाहिए, तो रो नंबर कौन बताएगा हमारा, मैच लगाया, रो किसकी रो नंबर ढूंढ रहे हो आप, इसकी। लुकअप वैल्यू क्या हो गया 5, और यहाँ पे लुकअप है, ये 5 कहाँ से लुकअप को मिलेगा, ये स्टोर आईडी से कर दिया हमने पास। नेक्स्ट पैरामीटर क्या बताओ, एग्जैक्ट मैच, ये बंद किया हमने। नेक्स्ट पैरामीटर क्या बताओ, अब कॉलम नंबर, यदि एक कॉलम होता तब तो पास करने की जरूरत नहीं होती, बट हमने मल्टीपल कॉलम पास किया तो बताना पड़ेगा कि आपको किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ एक्सेल कंफ्यूज होगा, क्योंकि कॉलम यहाँ पे कितने हैं 4। फिर से मैच लगाना पड़ेगा। अब मैच में लुकअप वैल्यू क्या होगा इस टाइम बताओ, किस कॉलम का, इसका नहीं। और ये कॉलम वाइज लुकअप हो, एक ये लुकअप, ये कस्टमर कंट्री कहाँ मिलेगा इसको, कॉलम वाइज, तो ऐसे पास करना है, ऐसे हॉरिजेंटल, समझ गया ना। और नेक्स्ट क्या है, एग्जैक्ट मैच। तो क्या हमने रो नंबर भी बता दिया और कॉलम नंबर बता दिया, अब ध्यान से देखें, तो ये जो फार्मूला क्या रिटर्न कर रहा है, रो नंबर, ये मैच क्या रिटर्न कर रहा है। तो अब क्या होगा कि इस टेबल में से, इस पूरे टेबल में से रो नंबर और उस कॉलम नंबर की एक सिंगल वैल्यू आउटपुट में आएगी या सर नो, देखो में आ गई मैक्सिको, सही है। डन और नॉट डन सबको। दूसरा सिनेरियो से फिर से एक बता देता हूँ, यदि एक सिंगल कॉलम पास कर तो तब क्या होगा देखो। जैसे ओवरऑल में चाहिए क्या था, सिर्फ हमें तो कंट्री तो चाहिए था नहीं, हमने सिर्फ ये पास किया, तो एक ही चीज चाहिए ना स्टोर कंट्री। नेक्स्ट क्या था, रो नंबर, तो मैच, किसकी मैच, इसकी। कहाँ से, ये लुका पहले कहाँ है, ये है एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, बस। क्या कॉलम में बताने की नीड है, आप बताएं सब लोग, क्योंकि एक ही तो कॉलम है, बाई डिफॉल्ट उसी से आउटपुट आनी है। परफेक्ट, क्लियर। इसमें एक बार लगा के देखते हैं। we need to extract id, we need to extract name and price behalf of their id। तो हमें क्या चाहिए, नेम भी चाहिए एज वेल एज प्राइस भी चाहिए। क्या नेम और प्राइस ये दोनों यहाँ पे अवेलेबल है अदर शीट पे, यस अवेलेबल है, देख लो आप, है ना अवेलेबल, यस और नो, देख पा रहे हो अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हमने लगाया इंडेक्स। हमें क्या पास करना बताओ, जहाँ पे नेम और प्राइस है वो पास करिए, और नेम और प्राइस कहाँ अवेलेबल है, अदर शीट पे। इस पूरे को पास कर दिया हमने।
ये सबके लिए कॉमन रहने वाला है, इसलिए लॉक कर दिया। अब हमें क्या बताना है, इस पूरे टेबल के कौन से रो की डेटा चाहिए। तो रो नंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं, किसका रो नंबर चाहिए, इसका। इसमें क्या चेंजेबल है बताओ, इसमें क्या चेंजेबल है, कॉलम हमारा रखना है, तो हमने कॉलम क्या रो के आगे से डॉलर हटा दिया और कॉलम के आगे डॉलर रख दिया। अब क्या नेक्स्ट पैरामीटर क्या बताइए, ये B2 को कहां से लुकअप कर रहे हो, मतलब 869 की लुकअप एरे क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी। यही ना लुकअप एरे है, यस और नो। इसमें ना थोड़ी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पैरामीटर क्या था बताइए, एग्जैक्ट मैच। तो ये क्या मैच रिटर्न करेगा बताओ, किसका, 869 का। तो सिर्फ रोल नंबर बताने से काम नहीं चलेगा ना, उसमें कॉलम नंबर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉलम कितनी, 4। फिर से मैच लगाओ। अब मैच में क्या होगा बेटा, लुकअप वैल्यू किसके ढूंढ रहे हो आप, ये नेम अगली बार क्या हो सकता है, प्राइस भी तो हो सकता है। इसमें क्या फिक्स करोगी, क्या फिक्स करेंगे बताओ। ओ भाई साहब बात ही क्या है, इसमें फिक्स करेंगे रो। तो रो के आगे का डॉलर हटा रहने दो, कॉलम के आगे का डॉलर हटा दो। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, लुकअप एरे। तो ये लुकअप एरे का क्या हो जाएगा बताओ, रो हो जाएगी ऊपर वाली, प्रोडक्ट टेबल क्या नहीं, इसको भी लॉक करना पड़ेगा क्योंकि ये तो सबके लिए कॉमन है। नेक्स्ट है क्या, एग्जैक्ट मैच। क्या हमारा काम बन गया, ये और नो। क्या ये हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, रो नंबर आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, रो नंबर और कॉलम नंबर के भी यहाँ पे इस आईडी की वैल्यू आ जाएगी, यस और नो। हमने इंटर किया, देखिए आउटपुट आ गया। ये क्या लिख रहा है, क्यों ऐसा क्यों, यहाँ पे देखो ऐसा क्यों, इसलिए प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे क्या है, तो वो ढूंढ रहा है इससे नेम। तो या तो यहाँ दोनों जगह एक कर दो, या तो यहाँ रिटेल प्राइस कर दो, या वहां, दोनों में से कोई एक कर दो। देखो बिल्कुल सही फार्मूला है, यस और नो। इसमें अच्छी चीज ये है कि डायरेक्ट मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, डबल क्लिक करो ना। उसमें भी कंट्रोल भी करना पड़ता था, देखें आप, समझ में आया। ये ये स्पेशलिटी नहीं थी, ये काम भी लुकअप भी कर रहा था, ये काम एच लुकअप भी कर रहा था, एक्स लुकअप भी कर रहा है। इसकी एडवांटेज ये है, अभी देखो इसको चेंज कर दो बेटा, आप कैसे भी कितने भी इसमें रो ऐड कर दो, कॉलम ऐड कर दो, आउटपुट में कोई इंपैक्ट नहीं हो। देखो देख रहे हो ना आप, हमने यहाँ सभी के बीच में रो रो ऐड कर दिया, कॉलम कॉलम ऐड कर दिया, बट स्टिल देखो आउटपुट कोई किसी भी तरह का मिसलीड नहीं कर रहा, क्योंकि वो रिटेल प्राइस को ढूंढ रहा है। रिटेल प्राइस चाहे उसमें 10वें नंबर पे मिले या पहले नंबर पे मिले, चाहे जितने नंबर पे मिले, लेफ्ट टू राइट मिले या राइट टू लेफ्ट मिले, तो उसकी आउटपुट आनी ही है। समझ में आया नाम सभी को। तो ये सबसे अच्छी बात इंडेक्स मैच की ये है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो इन भी लुकअप में आपको लुकअप वैल्यू एक ही पास करते थे, या तो रो बना दो या तो कॉलम को बना दो। भी लुकअप में लुकअप वैल्यू कितनी हो सकती थी, एक ही। इंडेक्स में रो वाइज भी लुकअप वैल्यू दे सकते हो और कॉलम वाइज भी लुकअप वैल्यू दे रहे हो ना, दो वैल्यू लुकअप वैल्यू एक साथ। तो ये सबसे अच्छी बात है किसकी, इंडेक्स मैच की। तो देखो जहां भी हमें पोजीशन चाहिए होगा वहां मैच में लगा सकते हैं। जैसे वी लुकअप में आपको रोल नंबर बताना पड़ता था, लुकअप में यही दिक्कत थी ना कि उसके रोल नंबर बताना पड़ता था। यदि लुकअप के अंदर मैच लगा दो तो उसकी समस्या खत्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। इंडेक्स और मैच जहाँ पे लगा रहे हो वहां पे हम क्या करेंगे, वी लुकअप के अंदर में मैच लगा देंगे, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि मैं भी क्यों मैच लगाना पड़ रहा है, तो वहां भी आपको क्या बताना पड़ता था, वो कॉलम नंबर बताना पड़ता था। तो कॉलम नंबर के लिए वहां क्या लगा दोगे, मैच लगा सकते हैं। हो गया काम। वी लुकअप के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, तो यहीं पे इंटरव्यू वगैरह पूछा जाता है क्या वी लुकअप के अंदर मैच लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे वो बता देता हूँ, बट इंडेक्स मैच ज्यादा बेटर है, दोनों को एक साथ यूज करो तो ज्यादा बेटर है। बट हम वी लुकअप के अंदर ऐसा नहीं कि वी लुकअप के अंदर मैच भी नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते, देखो वी लुकअप के अंदर मैच लग सकता है। देखो और बेटा फिर वो बिल्कुल आपकी पावरफुल तरीके से काम करेगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें से सबसे पहले कंट्रोल जेड करके इसको नॉर्मल कर लीजिए जैसे ये थे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये हो गई हमारी, हमने इसे लॉक किया, रो को लॉक किया, रो कॉलम को। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है टेबल एरे। टेबल एरे क्या होगा यहाँ पे, पूरी टेबल, इसको लॉक कर दिया हमने फोर से। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये हम कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब वही पोजीशन ही तो है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैच लगा देंगे। मैच में हमें क्या चाहिए बताओ,
यहाँ पे मैच में क्या चाहिए, देखो मैच में, यहाँ पे मैच में क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं कॉल, यहाँ पे मैच लगाना पड़ेगा, तो मैच में क्या पास करना पड़ेगा, किस कॉलम की पोजीशन चाहिए, तो हमें किस कॉलम की पोजीशन चाहिए, नहीं। और इसमें अगली बार क्या चेक करना हो सकता है, प्राइस हो सकता है, इसको लॉक कर दो, और कॉल रो को लॉक रखो, कॉलम को अनलॉक रखो, नहीं। ये कहाँ पे मिलेगा बताओ, इसकी ये जो पोजीशन ढूंढनी है कहाँ से ढूंढनी है बताइए, प्रोडक्ट टेबल की हेडर से। ये हो गया, इससे पोजीशन ढूंढ लेगा वो आसानी से, चाहे वो 2 नंबर पे हो 5 नंबर पे हो। तो नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, एग्जैक्ट, समझ में आया आपको। तो हमने जहां पे मैच मैन्युअली पास कर रहे थे वो अब हमारा मैच काम कर रहा है, जहां पे मैन्युअली डाल रहे थे वो हमारा मैच कर रहा है, देखो आ गया ना आउटपुट। और ये भी आउटपुट आ गया, नहीं आ रहा है किसका रीजन, समझ में आ गया ना आपको, क्या क्या समझ में आ गया। जैसे ही यहाँ पे नाम सही किए, यहाँ पे आउटपुट आ जाना चाहिए था, अभी तक तो नहीं आया। हाँ? यहाँ पे देखिए हमने क्यों गड़बड़ यहाँ पे कर रखा है, डी है, ये हमारा डी है। देखते हैं एक बार, एक बार देखते हैं फिर से लगा के, देखिए इक्वल टू भी लुकअप, ये हो गया लुकअप वैल्यू, इसको लॉक कर लेते हैं। लॉक किसे करेंगे, कॉलम को, रो को अनलॉक रखो। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, टेबल एरे, ये रहा टेबल एरे, नहीं रिटेल प्राइस उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ था, कैसा भी हो सकता है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, कॉलम नंबर, कॉलम नंबर के हमने क्या लिया, मैच। मैच में फिलहाल किसकी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, इसकी। इसमें किससे लॉक रखोगे बताना, रो को, कॉलम के आगे से डॉलर हटा दो, नहीं, ये लुकअप है इसका कहाँ है, हेडर, यही था ना, इसको लॉक कर लो। और इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, एग्जैक्ट मैच। अच्छा ये नहीं लगाया था ना इसका वी लुकअप का, सिर्फ हमने वो बंद किया था। देखिए आगे, देखो काम कर रहा है ना बेटा, आप देख पा रहे हो। और मैच लगने की वजह से वी लुकअप के अंदर वो भी एबिलिटी आ गई, कौन सी वाली, डबल क्लिक वाली। तो वी लुकअप जनरली काम नहीं कर रहा था, याद करिए आप, डायरेक्ट करना पड़ जाता था। वी लुकअप के अंदर मैच लगने से क्या प्रॉफिट होगा, कि अब देखो, अब हम इसमें कितनी भी मॉडिफिकेशन कर लें बेटा, ध्यान से देखिएगा, कितनी भी मॉडिफिकेशन कर लें हमारे डेटा के, हम कितनी भी अपनी सोर्स में मॉडिफिकेशन कर लें, हमारी आउटपुट में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था समझना ज्यादा। देखे ना आप यहाँ पे, देखो अभी भी आउटपुट में कोई डिसएडवांटेज नहीं, क्योंकि हमने मैन्युअली नहीं डाला, हम मैच को दे रखे हैं। मैच का रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट नेम, चाहे वो 5वें नंबर पे हो या 7वें पे, उसकी पोजीशन खुद बताएगा, नहीं ऐसा नो, क्लियर है। ये लुकअप को हम इस तरह से डायनेमिकली बना सकते हैं। बट स्टिल एक प्रॉब्लम अभी भी है क्या, कि लुकअप वैल्यू ओनली वन है, नहीं, इस तरह से इसकी वर्किंग फ्लो है। डन, समझ में आया आपको। अब एक जैसे आप, अब एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हर जगह भी लुकअप फिजिकल चल नहीं रहा है, एच लुकअप चल, मतलब भी लुकअप के अंदर मैच लगा रहे हैं तो काम कर ही जा रहा है, तो इंडेक्स मैच के स्पेशली यूज क्यों, इसे अलग से इतना क्यों पढ़ना पड़ा। तो इसके पहले रीजन है, कुछ सिनेरियो में सिर्फ आपको अकेला इंडेक्स मैच हेल्प करेगा, अकेला। किस तरह के सिनेरियो में, देखिए। और ये राइट टू लेफ्ट भी काम करता है, ऐसा समझिएगा, ये राइट टू लेफ्ट भी करता है, लेफ्ट टू राइट भी करता है। एक मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें आप देखिए, इसमें मैच ही लगाना पड़ेगा, सॉरी इंडेक्स मैच ही लगाना पड़ेगा, दिखाता हूँ, देखिए। लुक एट हियर, वी हैव अ डेटा दैट लुक लाइक दिस, कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप देखिए यहाँ। ध्यान से देखिए बेटा, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रैंक गिवन है, देख रहे हैं आप, क्लियरली दिख रहा होगा आप सभी को। हमारे पास एक डेटा गिवन है, जिस जो डेटा कंप्लीटली डायनेमिक है, आप देख सकते हो, हमारे पास ये टेबल है, टेबल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। हमें इस ब्रांड और इसकी फॉर्मेटेशन टाइप भी यहाँ पे दिख रहे हो ना, ये डायनेमिक है, देखो आप देख रहे हो ना।
तो हमें इस ब्रांड और रैंक के भी यहाँ पे वैल्यू चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं और ये हमारे ब्रांड्स हैं। तो ब्रांड्स के भी यहाँ पे हमारे एट्रीब्यूट, ये ब्रांड्स नेम चेंज हो सकते हैं और यहाँ से ये इसका ये रैंक चेंज हो सकता है। तो इस सिनेरियो में हमें आउटपुट बताना है। जैसे ब्रांड वन का रैंक क्या है, तो ब्रांड वन का रैंक क्या है, वन, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए था, वन। बट ये कल को रैंक चेंज हो सकता है, यहाँ पे रैंक की जगह पे हमको हो सकता है काउंट्री लॉन्च दिखना हो। तो इस तरह की डायनेमिक सिनेरियो। अब यहाँ पे देखो लुक का वैल्यू कितनी है, एक तो रो वाइज भी है, मतलब ब्रांड भी फिक्स होना चाहिए और कॉलम भी नहीं। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? तो इस तरह के सिनेरियो में कौन हेल्प करेगा आपको? देखिए लगाते हैं। तो हमें ओवरऑल आउटपुट चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, इंडेक्स। इंडेक्स अंदर पास क्या करना है बताइए? एरे कौन सा, यही ना, यही एरे है, लॉक कर दीजिए। अब यहाँ पे समझना यहीं पे है, रो नंबर के लिए हम क्या यूज करते थे, मैच। लगा दिया मैच। क्या कौन सा रो नंबर है बताओ मुझे? लुकअप मैच के अंदर लुकअप वैल्यू कौन सा डालें, किसको रो नंबर मानूं मैं, ब्रांड वन को या कंट्री लॉन्च को? बाकी बैठे पीछे सब लोग। अब सेंटर फेस नहीं देता आइडिया आपको? हैं, इतने सब सेंटर फेस खर्च खाते हो, मतलब दांतों का तो पता नहीं, जबड़े जरूर खराब हो जाएंगे। अब बताएं सब लोग क्या होगा आउटपुट? बेटा यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखो जो आपका रो है, वो ये रो है नहीं, वो यहाँ पे कॉलम बना हुआ है। देखो ब्रांड वन टू यहाँ पे क्या बना हुआ है, कॉलम। और जो आपका डेटा में कॉलम है वो यहाँ पे क्या बना हुआ है, रो। फिर हम रो किसको माने, डेटा वाला या सोर्स वाला? तो सोर्स वाला। देखो यहाँ पे यही रो है ना, तो इसको हम कब सेलेक्ट करेंगे रो में? वो लग रहा है कॉलम, बट वो क्या है एक्चुअली में, रो है। यही इसीलिए इंटरव्यूअर यहाँ पे जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो हमें सोर्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, समझिएगा ध्यान से। कंट्री लॉन्च कल को ये पैक साइज हो सकता है, जिसमें किसे फिक्स करोगे बताओ, रो को या कॉलम को? रो को ना, क्योंकि कॉलम तो चेंज होगा। तो हमने ये पास किया। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है बताइए, लुकअप पैरे। ये जो कंट्री लॉन्च है कहाँ मिलेगा, इसी में से मिलेगा ना। इसलिए मैंने बताया कि अब रो वाइज हो गया ना, डेटा देखने में लगने लगा ना आपको। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया। नेक्स्ट पैरामीटर क्या बताओ, चेक। तो यहाँ से रो नंबर आ जाएगा, यहाँ से इसकी रो नंबर बता देगा, ये कंट्री लॉन्च कितने नंबर रो पे है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या था, मैच। मैच में लुकअप एरे क्या हो जाएगा, मैच का लुकअप वैल्यू। अब मैच का लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, ब्रांड वन यही ना, जो भी वैल्यू यहाँ पे रही थी, इसको इसमें किसको लॉक करोगे बताओ, रो को या कॉलम को? इसमें 13 से 14 हो सकता है ना। कॉलम रो के आगे का डॉलर हटा दोगे। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, लुकअप एरे। इसका लुकअप एरे कौन हो जाएगा बताओ, ये हो गया ना, हेडर हेडर। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, एग्जैक्ट। बस क्या हमारे सारे आउटपुट आ गए, सर नो? हाँ, देखो आ गए ना ये सर नो, देखिए। नहीं वो तो ठीक था, इसका क्या दिक्कत हो गया? यहाँ पे देखिए डेटा चेंज हो रही है हमारी, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? वाले वाले इंडेक्स में क्या कर दिया, अच्छा वो नहीं दिया, दे तो दिया। इंडेक्स में मैच कहाँ होता है जी, मैच के अंदर मैच होता है ना। फिर कैसे समस्या आ गई इसमें? हाँ, दोनों मैच में बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे हम रो वाइज चाहिए था, तो हमें इसमें क्या लॉक रखना चाहिए था, नहीं इस रो वाइज के लिए क्या करोगे, हमें इसमें इस ये चल रहा था ना हमारा, एक सेकंड रुक जाओ। इसमें हमें 12 को लॉक करना चाहिए था ना। ये लो, चलो फ्रेश लगा ले। देखिएगा ध्यान से, इंडेक्स ऐसे सिनेरियो में इंडेक्स में आ रही है पूरी की पूरी
अब देखो मैं पूरी हेडर के साथ ले रहा हूँ, इसे लॉक कर लो सिंपल। लॉक हो गया। नहीं, ये पूरा लॉक नहीं हुआ, यही से गड़बड़ होता है देखो। सेलेक्ट करके लॉक करना चाहिए, ये लॉक इसी गड़बड़ होता है, पूरी को सेलेक्ट करके, क्योंकि C6 लॉक नहीं हो रहा था, ये गड़बड़ थी। अब यहाँ पे रो नंबर क्या चाहिए, मैच। मैच में लुक का वैल्यू क्या हो जाएगा मैच का, ओ भाई साहब बात है। ये लुक का वैल्यू हो गया हमारा। इसमें अगली बार क्या चेक करना हो सकता है, पैक साइज। तो इसमें कैसे लॉक करोगे, रो को थोड़ी लॉक करोगे, कॉलम को तो लॉक करेंगे। नहीं, इसको रो को लॉक करेंगे ना। 12 को लॉक करोगे, इसमें कॉलम चेंज हो सकता है D से E, तो इसमें कॉलम को अनलॉक रखो आप, क्योंकि कंटेंट लॉन्च पर नेक्स्ट क्या हो सकता है, पैक साइज। तो D से E हो सकता है, इसलिए हमने कॉलम को अनफ्रीज रखा, रो को लॉक रखा। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, लुक का पैर, लुक का पैर हमारा यही रहा ना, तो इसको लॉक कर दो। ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, एग्जैक्ट मैच, ये हमारा लॉक हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉलम नंबर, कॉलम नंबर के लिए फिर से मैच लगाया। मैच के लुक का वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार, brand 1। इसमें देखो ध्यान से, इसमें अगली बार क्या चेंज होना है, 13 से 14 होना है, तो इसमें कॉलम लॉक होगा ना बेटा। तो इसके कॉलम को लॉक रखिए, रो के आगे का डॉल हटा दिए हमने। ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या बताओ, लुक का पैर, लुक का पैर ये कहाँ पे मिलेगा, ये मिला। इसको भी सेलेक्ट करके लॉक करिए कुछ लोग। एग्जैक्ट मैच, देखो पता है यहाँ पे गलत क्या हुआ था पिछली बार। पिछली बार क्या हुआ था कि हमने बिना सिलेक्ट किए सिर्फ वहां पे आगे, मतलब डेटा के आगे हमने सिर्फ F4 प्लेस कर दिया था, तो लॉक हो, देखो यहाँ पे गलती पे पिछली बार क्या था कि हमने सिर्फ यहाँ पे ऐसे किया था, देखो इसको हमने F4 से अनलॉक किया, और कुछ चालाकियों की वजह से बच्चे ऐसे करते हैं, क्या ये पूरा लॉक है, क्या ये सही है, देखो तो। नहीं है पूरी तरह से लॉक, ये पूरी लॉक होनी चाहिए ना। पूरी लॉक करने के लिए सेलेक्ट करके F4 करो, कुछ चालाक बच्चे ऐसे करते हैं कि F4 क्लिक कर दो, नहीं, पूरे को F4 करो। ये लॉक नहीं है पूरी तरह से, इसका लॉक पूरी तरह से करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। और यदि पूरी तरह से लॉक नहीं रहेगा तो डेटा मिसमैच होने के पूरी चांसेस, अभी देखो पूरी तरह से लॉक हुआ। सी के आगे भी डॉलर है, 6 के आगे भी डॉलर है, आई के आगे भी डॉलर है, अभी पूरी तरह से लॉक है। जब तक कि पूरी तरह से लॉक होगा नहीं डेटा, अब देखो यहाँ से, अब ये डेटा कंप्लीटली डायनेमिकली चेंज हो रहा है, देख सकते हो आप, वेरीफाई कर सकते हो। देखो, देखो, यस और नो। देखो यहाँ पे ब्रांड 2 ये रहा। ब्रांड 2 की पैक साइज कितनी है, देखो 20। बिल्कुल सही, रैंक कितनी है 2, देखो सही काम कर रहा है, यस और नो। क्या हम सभी को क्लियर हो रहा है, आप सभी को, देखो ये ब्रांड 6 की डेटा है, इस तरह से पूरी तरह से डायनेमिक है। इसको एक बार घर पे करिएगा, या अभी मैं आपको शेयर करता हूँ, एक बार करिएगा इसको, ठीक है। ये आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक बार लगा के जरूर देखिए इंडेक्स मैच को, आपको बहुत, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी डेटा मैं आपको शेयर